हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद दर्शना में। तो अभी बजे हैं शाम के 5:30 और हम जा रहे हैं बड़ौदा श्राद्ध विधि के लिए। तो मेरी मदर इन लॉ का श्राद्ध है, तो बस उसी के लिए जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं बड़ौदा। श्राद्ध विधि कल है, तो आज रात तक हमें पहुंच जाना है और यहाँ से बड़ौदा 2.5-3 घंटे होता है। तो आज मेहुल की मॉर्निंग की शिफ्ट थी, तो मेहुल 3 बजे तक आ गए थे। पार्थिल भी स्कूल से 3 बजे तक आ गया था। तो खाना खाकर सब सफाई करके बस अभी 5:30 बजे हम बड़ौदा के लिए निकल रहे हैं। तो सबसे पहले आए हैं हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए। तो ये हमारी कंपनी का ही पेट्रोल पंप है। चलो अभी हम पहुंच गए। नहीं लेना है तुम्हारा वीडियो। बस अब पहुंच गए, बस खाना खाएंगे, सो जाएंगे और सुबह बात करेंगे। तो बस अभी डिनर हो गया है, सब बैठे हैं। मेरी नंद राजकोट से आए हैं, मेरे बड़े वाले जेठ कच्छ से आए हैं और हम भरूच से आए हैं, सब आ गए हैं। तो बस अभी डिनर के बाद थोड़ा सा फ्रूट खाएंगे। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो ये दूसरे दिन की मॉर्निंग का टाइम है और देखो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। मैं तो थोड़ी देर बस उसको देखने के लिए बैठ ही गई। अभी तो मैं थोड़ा लेट हुई हूँ। सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग में इतनी सारी चिड़िया आती है ना कि पूरा मीन्स के वो भर ही जाता है। ग्रीन कलर का जो चिड़िया का दाने वाला बॉक्स है ना वो। तो हमारी टाउनशिप में बहुत कम चिड़िया है, इतनी सारी चिड़िया देखने को नहीं मिलती है। तो बस अभी हम तीनों देवरानी जेठानी लग गए हैं काम पे, क्योंकि 10:30 बजे से पहले हमें पूरा लंच बना के रख देना है। श्राद्ध विधि के लिए महाराज 10:30 बजे आ जाएंगे। तो आज बन रही है बच्चों के लिए भिंडी की सब्जी और बड़ों के लिए बैंगन, आलू और वालोड़ सिंग की मिक्स सब्जी बन रही है। और बन रहा है कच्चे पपीते का संभारा, जो हमारा सौराष्ट्र वालों का बहुत ही फेमस और फेवरेट संभारा है। तो ये जलेबी गाठिया के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम पपीते को पील ऑफ करके कद्दूकस कर दिया है और फिर इसमें नमक डाला है और अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देना है। हमारे सब बच्चे भिंडी लवर है, तो बच्चों के लिए भिंडी बनाई है। तो आज पूरा खाना सात्विक बनेगा, बिना प्याज और लहसुन वाला। तो भिंडी में भी लहसुन नहीं डाला है, बस सिंपल ही बनाई है। तो अभी तीनों गैस बिजी है, तो मैं आ गई हूँ थोड़ा बालकनी में। तो मेरे जेठ का घर एकदम सिटी में नहीं है और ना ही सिटी से एकदम बाहर है, लेकिन नेचुरल सीनरी इतनी अच्छी होती है। मीन्स के देखो कितनी सारी मॉर्निंग में भेड़ जा रही है और पास में थोड़ा खेत जैसा है, तो वहाँ हॉर्सेस है। तो ये सुबह सुबह मॉर्निंग में अच्छा लगता है। बहुत सारी बिल्डिंग्स आजू बाजू में बन भी रही है। तो थोड़े टाइम के बाद तो ये पूरा भर ही जाना है, लेकिन अभी का नज़ारा बहुत अच्छा है। तो अभी वापस आ गई हूँ किचन में खीर के पास। तो आज का श्राद्ध का मेनू फिक्स रहता है, खीर का प्रसाद तो है ही। तो बस अभी पपीते का भी थोड़ा टाइम हो गया था, तो बस उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है, आप वीडियो में देख सकते हो। और फिर इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी हींग और नमक तो हमने पहले डाला ही था, और फिर थोड़ी चीनी डालेंगे और फिर इसके ऊपर हम छोंक लगाएंगे। तो छोंक के लिए यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारी मिर्ची हमने काट कर रखी है। और यहाँ 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। थोड़ी सी ही हमने राई डालनी है, सरसों के दाने बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं। फिर हींग डालकर हरी मिर्च जो हमने काटी है वो डाल देनी है। थोड़ी देर हरी मिर्च को सोटे करना है, ताकि ऑयल में हरी मिर्च की तिखास आ जाए और संभारा भी थोड़ा तीखा बने। फिर हमें उसको पपीते के ऊपर स्प्रेड कर देना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। तो रेडी है हमारा कच्चे पपीते का कच्चा संभारा। तो ये संभारा मेरी नंद की स्टाइल से बनाया है। मेरे नंद बहुत अच्छा खाना बनाते हैं।
हमारा पूरा फैमिली रक्षाबंधन में, फिर लघु रुद्री में और 1 महीने में ये त्रिशिरी बार श्राद्ध विधि में मिल रहा है। तो ये जो हमारे परंपरा, रिचुअल्स, रीति रिवाज है वो फैमिली के साथ ही मनाने चाहिए, क्योंकि आजकल सब लोग अलग अलग रहते हैं। तो ऐसे फेस्टिवल, रीति रिवाज साथ में मनाने से फैमिली बॉन्डिंग बढ़ती है और फेस्टिवल में भी 4 चांद लग जाते हैं। तो बस अभी ऑलमोस्ट खाना बन गया है, पूड़ी बाकी है, फरसाण रेडीमेड आया है। तो बस अभी ये विधि के जो लड्डू बनाने थे चावल के वही बना रहे हैं और पूजा विधि स्टार्ट हो गई है। ओम देवधराजाय नमः, ओम मोदाय नमः, ओम प्रमोदाय नमः, ओम दुर्मुखाय नमः। तो विधि खत्म होने के बाद महाराज को, जेंट्स को, बच्चों को सबको खाना खिला दिया है। अब लास्ट में हम सब लेडीज बैठे हैं। खाना खाने के बाद, किचन क्लीनिंग करने के बाद सब थोड़ा रेस्ट करेंगे, सब सोएंगे, क्योंकि सब ने जमकर खाई है इलायची और जायफल वाली खीर। तो 5 बजे चाय पीने के बाद अभी हम निकल गए हैं चनिया चोली लेने के लिए। तो यहाँ मेरी जेठ के घर के पास ही चनिया चोली का मेला लगता है, तो सोचा कि चलो फ्री टाइम है तो देख कर आते हैं। मार्केट गोत्री 4 रास्ता के पास है और शाम के टाइम ही ओपन रहता है, 5 बजे से रात के 10 बजे तक रहता है। तो यहाँ इतनी सारी शॉप्स है और इतनी चनिया चोली की वैरायटी है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, और इतनी भीड़ रहती है ना कि आप अच्छे से देख भी नहीं पाओगे। तो यहाँ चनिया चोली के अलावा आपको ड्रेस मटेरियल है, ऑर्नामेंट्स है, लेस है, मीन्स के दिवाली और नवरात्रि के रिलेटेड सारा सामान मिल जाएगा। यहाँ सोफ़ा कवर, बेडशीट भी मिल रही थी, दुपट्टे से बहुत सारा सामान था। तो ये तो बाहर का नज़ारा है। तो लास्ट लाइन में कम रश था क्योंकि वो बाहर की साइड था, लेकिन फर्स्ट और सेकंड जो रो थी उसमें बहुत रश था, बहुत। तो प्राइस भी रिजनेबल थी और बार्गेनिंग भी बहुत हो रही थी। तो हमने सबने दुपट्टा और स्कर्ट लिए जो नवरात्रि में भी चल सकते हैं। तो बस वो आपको मैं घर जाकर दिखाऊंगी। तो ये दूसरे दिन की मॉर्निंग का नज़ारा है। हम सौराष्ट्र वाले जलेबी गाठिया ना खाए ये तो हो ही नहीं सकता है। तो जब हम सब मिलते हैं तो ये तो एक बार का नाश्ता रहता ही है। नाश्ता करने के बाद हम निकल गए हैं डी-मार्ट के लिए। मेरी करियाने की शॉपिंग मोस्टली डी-मार्ट से ही होती है और गाड़ी लेकर बड़ौदा आए हैं तो सोचा यहीं से ही शॉपिंग करके जाए। तो बस अभी मोस्टली शॉपिंग हो गई है, 2-3 महीने का पूरा सामान भर लिया है। अब हम जाएंगे इन ऑर्बिट मॉल। पार्थिल का बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए थोड़ी बर्थडे की, दिवाली, नवरात्रि सबकी शॉपिंग हो जाएगी साथ में। मॉल में विंडो शॉपिंग करने के बाद हम आ गए हैं गेम जोन में। मॉल में आए, गेम जोन हो और उसमें पार्थिल ना जाए ये तो हो ही नहीं सकता। तो बस अभी वो लेज़र लाइट का टास्क कंप्लीट कर रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो ये तीसरे दिन की मॉर्निंग का टाइम है। तो कल रात को हमें आते आते बहुत लेट हो गया था, 11 बज गए थे और मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था तो ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाई हूँ। तो बस अभी मॉर्निंग में, आज पार्थिल की छुट्टी है तो 7:30 बजे ही उठी हूँ। तो सबसे पहले पियेंगे चाय और फिर जो ग्रोसरी सामान लिया है उसको अरेंज करूँगी। तो
तो फ्रेंड्स मेरी गर्दन में कुछ हो गया है, जब से उठी हूँ तब से दर्द कर रही है। मुझे लगता है सोने में ही कुछ हो गया है। इस तरह से इस तरह देख नहीं सकती, पूरा मीन्स के नस दर्द कर रही है। तो चलो सब सामान को रखते हैं। तो सबसे पहले बेटे ने अपने लिए खुद शॉपिंग की है। तो चोकोज लिए है, सॉस लिया है, मैगी ली है, टोस्ट है, फिर ये चोकोपाई है। तो खुद ट्रॉली लेकर पूरे मॉल में घूमकर उसने खुद ने अपनी शॉपिंग की है। तो ये बर्गर बन लिए हैं, तो मुझे 1-2 दिन में बर्गर बनानी ही पड़ेगी। तो उसकी एक्सपायरी 4 दिन के बाद की है। जैम है, मेयोनीज़ है, और फिर हाँ ये रहा, ये मैगी मसाला है। तो एक्स्ट्रा उसको मैगी में मसाला चाहिए तो वो लिया है। आलू सेव ली है, और मसाला ओट्स लिए हैं। बोला कि ट्राई करूँगा, अच्छे लगेंगे तो फिर और ज़्यादा लेंगे। तो ये 2 पैकेट मसाला ओट्स के हैं, और टिफ़िन लिए हैं। ये 3 का पूरा सेट है। तो ये रिंग वाले हैं तो अच्छे रहते हैं, इसमें से कुछ लीक नहीं होता है। और वैसे भी पुराने हो गए हैं, तो ये नए लाई हूँ। और फिर क्या है उसका, हाँ ये है बेकरी सामान। बस ये पूरा सामान इसका है, पार्थिल का। मीन्स के उसने ये सारी चीज़ें खुद घूम कर ली है। और अब बारी आती है मेरे सामान की। और हाँ ये रहा उसका, ये उसके बेडरूम के ड्रेसिंग टेबल के पास रहेगा कॉम्ब रखने के लिए। बाकी सब मेरा घर का करियाने का सामान है। ये रिन और ये है सर्फ एक्सेल। तो दोनों मिला के 3 kg लिया है, तो 2-3 महीने चलेगा। और ये है एडहेसिव हुक, ये हेयर कलर है। तो इस बार मैं बायोटिक का नेचुरल ऑर्गेनिक हेयर कलर लाई हूँ। तो एक के ऊपर एक फ्री था और ऑर्गेनिक था, तो सोचा कि इस बार ये ट्राई करते हैं। मैं और मेहुल दोनों डालते हैं, तो मैंने 2 पैकेट इसके लिए है। और फिर ये है पियर्स साबुन, और नाइफ़ है। नाइफ़ भी मेरी 1-2 खो गई है, 1-2 मीन्स की अच्छी तेज़ नहीं चल रही है। और ये ओरिगानो है और चिली फ्लेक्स है, तो उसके भी 1-1 पैकेट ले लिया है पिज़्ज़ा के लिए। और ये नारियल था, तो यहाँ नारियल 30 रुपये का मिलता है, तो वहाँ 19 रुपये का था, तो मैंने एक ये भी ले लिया है। और ये 2 बर्ड्स के पैकेट है। और ये वाइट टोन पाउडर है, तो मैं ये रेगुलर लगाती हूँ। तो भी नवरात्रि दिवाली आएगी तो फिर मैंने एक स्टॉक में लेकर पहले से ही रख दिया है। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये भी बहुत सारी चीज़ों में कलर लाने के लिए मुझे चाहिए था। और ये है चाय पत्ती। तो अभी 1 kg का पैकेट ऑलरेडी मैंने अभी खोला है, स्टॉक में है। और दूसरा पैकेट मैंने लाकर रख दिया है, बस चाय पत्ती ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और ये खिचड़ी का सामान है, मूंग की दाल और चावल। तो खिचड़ी भी मैं मिक्स करके 2-3 महीने की रखती हूँ, तो वो है। और चीनी है, बस। तो ये पूरा सामान। और हाँ ऑयल है जो गाड़ी में पड़ा है। और कपड़े लिए हैं वो मॉल से। ये 3 गमले लिए हैं, तो जो गमले टूट गए हैं उसको निकाल कर प्लांट्स इसमें डाल दूँगी। तो बस ये सारा सामान डी मार्ट से लिया है। और टी शर्ट भी मैंने 1-2 डी मार्ट से लिए हैं। और बाकी थोड़ा पेंटालून से शॉपिंग की है इन ऑर्बिट में। तो ये मेहुल का कुर्ता है, ये तो पेंटालून का है, तो उसको कुर्ते ही पसंद है, तो बस एक उसने कुर्ता लिया है। ये प्लाज़ो है। तो जब से पेंट आए हैं ना, प्लाज़ो मिलना बंद ही हो गए जैसे। तो मुझे आज एक होजियरी का ब्लैक प्लाज़ो मिला, तो मैंने वो लिया है। मुझे प्लाज़ो अच्छे लगते हैं। और फिर 2-3 टी शर्ट्स लिए हैं, ये तो डी मार्ट से लिए हैं। वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 200 के अराउंड के ही है, लेकिन डेली यूज़ के लिए अच्छे रहते हैं, नाइट सूट में पहनने के लिए। तो बस ये 2-3 टी शर्ट लिए हैं। ये एक पार्थिल का टी शर्ट है, अभी ठंड होने वाली है और उसको पसंद आया था फुल स्लीव का, तो वो लिया है। और फिर क्या है, पार्थिल की एक शॉर्ट्स है, तो बस ये लिया है पूरा सामान। और फिर जब हम गए थे वो चनिया चोली मेले में, तो वहाँ से मैंने 2-3 स्कर्ट लिए हैं। और दुपट्टा मेरी नंद ने हम तीनों भाभीियों को दिलाया था, तो ये है वो स्कर्ट। तो स्कर्ट 3 लिए हैं मैंने, तो कॉटन के हैं, तो इसे भी आप पहन सकते हो और नवरात्रि में भी आप पहन सकते हो। बेटी को पसंद आएंगे तो बेटी भी पहन लेगी क्रॉप टॉप के साथ। वो घेर अच्छी थी, प्राइस रिजनेबल थी और कॉटन कपड़ा था, तो मैंने 3 लिए हैं। तो एक ये है ब्लू कलर का, और वाइट आप देख सकते हो कितना उसका घेरा है, घेर बहुत अच्छी है इसकी। और दूसरा कहाँ गया ये, हाँ ये तो इसकी प्रिंट इतनी प्यारी है ना, कमलकारी प्रिंट है पूरी, तो मुझे तो प्रिंट से ही अच्छा लग गया था, तो मैंने ये लिया है। तो
तो इसका भी घेर बहुत अच्छा है, सेम पैटर्न है तो घेर रहेगा ही, मीन्स के स्टिचिंग की जो पैटर्न है ना वो सेम है, तो बहुत अच्छा घेर है इसका भी। और ये थोड़ा लेस वाला है, झेंकी फेंकी है, थोड़ा शाइनिंग वाला है, तो मैंने ये नवरात्रि के लिए लिया है। तो बहुत कम प्राइस है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बोलूँगी तो 1000 के 3 है। तो बस अच्छे लगे तो मैंने 3 लिए हैं। और ये दुपट्टा है, ये मेरी नंद ने मुझे दिलवाया है, ये भी बहुत अच्छा है, सिल्क का है, तो नवरात्रि में काम लग जाएगा। तो देखो इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, ओनली 200 का ही है ये दुपट्टा। तो चलो अभी इसको सबको अपनी जगह पे रखते हैं, और आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।